दोस्तों जरा सोचो, 17 साल का एक लड़का जिसके दिल में ईमान की रोशनी और अल्लाह पर भरोसा था, उसने तलवार उठाई और वो तारीख बदल दी जिसे बड़े बड़े बादशाह भी न बदल सके। ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम इस्लामी तारीख का वो नौजवान जर्नील था जिसने सिर्फ 17 बरस की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो एक ऐसा हीरो था जिसने बहादुरी, ईमान और हिकमत अमली से न सिर्फ एक खुदा फतह किया बल्कि इस्लाम का पैगाम बरसगीर तक पहुंचाया। मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक अरब के कबीले सक़फ़ी से था। वो हज्जाज बिन यूसुफ का भांजा था। हज्जाज ने ही उन्हें फौजी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। बचपन से ही उनके दिल में कुरान की मोहब्बत थी और जहाद का जज्बा भरा हुआ था। इनका सबसे बड़ा मकसद था इस्लाम की सरबुलंदी और अदल व इंसाफ कायम करना। इस वक्त सिंध का इलाका जुल्म से भरा हुआ था। राजा दाहिर की हुकूमत में गरीब और कमजोर लोग इंसाफ से महरूम थे। इसी दौरान एक वाकया हुआ जिसने तारीख बदल दी। अरब मुसलमानों की कुछ खवातीन और बच्चे एक जहाज में सफर कर रहे थे। उन्हें सिंधा के करीब लटीरों ने कैद कर लिया और राजा दाहिर के पास भेज दिया। जब ये खबर हज्जाज बिन यूसुफ को मिली तो उसने राजा दाहिर से कहा कि कैदियों को रहा किया जाए, लेकिन दाहिर ने इनकार कर दिया। ये इनकार ऐलान था कि अब हक और बातिल में जंग होगी। हज्जाज ने अमवी खलीफा से इजाजत ली और एक नौजवान को उस महम के लिए मुंतखब किया। वो नौजवान मोहम्मद बिन कासिम थे। 17 बरस के एक लड़के को इतना बड़ा लश्कर देकर भेजना एक बड़ा फैसला था, मगर हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम पर मुकम्मल यकीन था। मोहम्मद बिन कासिम ने बिस्मिल्लाह के साथ महम शुरू की। उनके लश्कर में अरब और ईरानी मुसलमान फौजी थे। वो दरियाओं, जंगलों और मुश्किल रास्तों से गुजरे। हर कदम पर अपने लश्कर को अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करते और कुरान की आयत सुनाते। सबसे पहले उन्होंने राजा दाहिर के कुलाओं का मुहासरा किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि बहादुरी के साथ इंसाफ भी कायम रखो और आम लोगों को पैगाम दिया, अगर वो जुल्म से आज़ादी चाहते हैं तो मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएं। यही वजह थी कि सिंध के कई लोग उनके साथी बन गए। राजा दाहिर के साथ फैसला कन जंग दीबल में हुई। ये एक सख्त और बड़ी जंग थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों के साथ किला दीबल पर हमला किया। किले में एक बड़ा मंदिर था जहां से जंग का ढोल बजता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले मंदिर का झंडा गराया। जैसे ही झंडा गरा, दुश्मन के हौसले टूट गए और मुसलमानों ने किला फतह कर लिया। ये सिंध की फतह की शुरुआत थी। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर राजा दाहिर को शिकस्त दी। राजा मारा गया और उसकी फौज टूट गई। सिंध के बड़े इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ गए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी लोगों के साथ इंसाफ किया और इन पर सख्ती नहीं की। उन्होंने हिंदू और बुद्ध लोगों को मजहब की आजादी दी, टैक्स मनसिफाना रखा और सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत और इंसाफ ने दिल जीत लिए। लोग इस्लाम के करीब आने लगे और बरसगैर में इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम सिर्फ फतूहात नहीं थी बल्कि एक दावती सफर भी थी। उन्होंने लोगों को इस्लाम का असल चेहरा दिखाया, जो अमन, अदल और भाईचारे का दीन है। अफसोस कि उनकी जिंदगी मुख्तसर रही। वो सियासी साजिशों का शिकार हो गए और सिर्फ 24 बरस की उम्र में शहीद हो गए। एक नौजवान जिसने 17 बरस की उम्र में दुनिया को हैरान कर दिया, 24 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी और कुर्बानी आज भी याद की जाती है। आज हमें मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी से सबक मिलता है कि अगर नीयत साफ हो और ईमान मजबूत हो तो उम्र कम होने के बावजूद भी बड़े कारनामे सरअंजाम दिए जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस्लामी तारीख के मजीद सुनहरी वाकयात आप तक पहुंचते रहें।